अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इसलिए इतना ही विचार करके रखो कि अगर हमारे पास हमारे जीवन में व्यक्तिगत धर्म उतरना चाहिए, सामाजिक चीजें, सरकारी चीजें सब गड़बड़ वाली है। सामाजिक और सरकारी चीजों को अगर हम देखते हैं, सरकारी सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, पता नहीं चलता है। मुन्ना भाई आ गए, विराज हो, आप विचार करके रखना। इतना ही ख्याल करना कि सरकारी चीजें जितनी भी हैं वो गड़बड़ाली हैं। सरकारी स्कूल देख लो, हाँ, टीचर पढ़ाता है या बच्चे टीचर को पढ़ाते हैं, ये नहीं समझ में आता है। वो टीचर खड़ा कर देता है बच्चे को, बेटा पढ़ाओ। हाँ, ये कि सरकारी स्कूल में घटना घट गई, एक निरीक्षण करने वाले आ गए, उन्होंने स्कूल में आके पूछ लिया, बताओ जनक का धनुष किसने तोड़ा था, सीता के स्वयंवर में धनुष किसने तोड़ा था। सब चुप, एक भी नहीं बोला। तब एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा, बोला सर मैं बताऊं, ने बोलो कि इस लड़के ने तोड़ा हुआ क्योंकि ये शैतान लड़का है, इसने तोड़ा होगा। उसने कहा क्यों रे, तूने धनुष तोड़ा? उसने नहीं, मैं देखा ही नहीं धनुष, अभी तोड़ा कहां से। तो जो टीचर आया था चेकिंग करने के लिए, उसने कहा कि तुम लोगों को किसी को नहीं मालूम सीता के स्वयंवर में धनुष किसने तोड़ा था? उन्होंने कहा हमको तो इसी पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि यही शैतान है, कभी चौकी तोड़ता है, कभी किसी को पत्थर मारता है, कभी कागज फाड़ता है, कभी पुस्तक फाड़ता है, इसी ने धनुष तोड़ा होगा। वो जो चेकिंग करने आया था वो क्लास टीचर के पास गया, कहा कि तुम्हारे बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि सीता का स्वयंवर में धनुष किसने तोड़ा था, आप बताओ क्या सिखाया? उसने कहा सर ये बात असली टीचर से करना, मैं तो आज वो टीचर आया नहीं इसलिए मैं आ गया हूं, मुझे नहीं मालूम ये धनुष किसने तोड़ा था, उसे ही मालूम होगा जिसने, जो यहाँ मेन टीचर था। वो गया शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से कहा कि आपके स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है, बच्चों को नहीं मालूम सीता का स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा, टीचर को नहीं मालूम सीता का स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा, आपको तो मालूम होगा कि नहीं। प्रिंसिपल ने कहा जो मेन प्रिंसिपल है वो छुट्टी मनाने गया है, जो प्रिंसिपल, मैं तो उसकी जगह बैठा हूं, मुझे नहीं मालूम सीता का स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा, वो जो आए उससे पूछना। उसने कहा स्कूल का चालान होगा, तुम्हारा स्कूल बंद होगा आज। सब लोगों ने कहा भाई आप कुछ भी करो, नहीं होना चाहिए, स्कूल बंद हो जाएगा तो गड़बड़ मामला हो जाएगा, कुछ भी करो। उसने कहा तुम सब बच गए, आज जो ओरिजिनल चेकिंग करने वाला आने वाला था वो छुट्टी पे गया था, इसलिए मैं चेकिंग करने आया हूं, नहीं तो आज तुम सब फंस जाते। तो ऊपर तक मामला गड़बड़ है। तो आप विचार करना, अगर ऐसा ही मामला गड़बड़ रहेगा तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम व्यक्तिगत अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। हमारे देखो, व्यक्तिगत सड़क अगर हमारे घर की बन रही हो तो बहुत सुंदर बनती है, व्यक्तिगत अगर मकान बनाना है तो बहुत सुंदर बनता है, व्यक्तिगत हमें कार लेना है तो बहुत सुंदर होती है, और सरकारी हो तो गड़बड़ा जाता है। हमें धर्म को व्यक्तिगत समझना चाहिए। अगर हमें अपना स्वयं का कल्याण करना है तो कभी देखा देखी मत करो, हम दूसरे ने किया तो हमने किया ऐसा मत करो।
हमें इतना ही सोचना है कि हमें अपने आप का कल्याण करना है, हमें अपने जीवन को उत्थान में ले जाना है, हमें अपने जीवन को उस परम तत्व तक ले जाना है। 90% लोग इस कारण से दुखी हैं, वो अपने को देखकर नहीं जीते हैं, दूसरे को देखकर जीते हैं। और जब तक तुम दूसरों को देखते रहोगे तब तक ना सच्चे धर्मात्मा बन पाओगे और ना सच्चे रूप में पाप कर्म काट पाओगे। ख्याल करो, अपने जीवन में इतना ही विचार करो। आप मंदिर आते हो, भगवान के पास आते हो, मंदिर में आके आप भगवान के पास कितने कल्याणक करते हो? हमारे भगवान के कितने कल्याणक हुए? 5। आप लोग आकर करते हो कि नहीं करते हो? रोज मंदिर में 5 कल्याणक होते हैं। आपने किए? आप विचार करना, आपको पता नहीं है कि मंदिर में हम आ रहे हैं और रोज भगवान के 5 कल्याणक कर रहे हैं। आप जैसे ही गर्भगृह में भगवान को देखते हो उसी वक्त भगवान का गर्भ कल्याणक हो जाता है। गर्भ में भगवान को देखो। और यहां तो काकुरगाछी के भगवान तो बिल्कुल खाए पिए हेल्थी वाले, उनको देख के लगता है बिल्कुल भगवान कामदेव जैसे सुंदर दिख रहे। अब शांतिनाथ तो सुंदर होंगे ही होंगे, और ऐसे भरे पूरे भगवान दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि खाए पिए घर से आए भगवान, खाते पीते घर के। नहीं तो कई जगह देखो भगवान बिल्कुल दुबले पतले से हो जाते, कई बार कैसे भी हो जाते, गड़बड़ हो जाता, लेकिन यहाँ के भगवान खाए पिए। आप विचार करना, गर्भगृह में जैसे ही भगवान को देखते हो तो गर्भ कल्याणक हो गया। जैसे ही गर्भगृह खुलता है गर्भ कल्याणक, और जैसे ही गर्भगृह से पांडुक शिला पे भगवान आए, कौन सा कल्याणक हुआ? जन्म कल्याणक। देखो तुम लोग रोज कर रहे हो लेकिन मालूम नहीं। गर्भगृह में भगवान है तो गर्भ कल्याणक, और जैसे ही पांडुक शिला पे आए तो कौन सा कल्याणक? जन्म कल्याणक। और जैसे ही तुमने जिनवाणी पढ़ी, स्तुति करी, कौन सा कल्याणक? ज्ञान कल्याणक हो गया। आप विचार करके रखना, जैसे ही गिनवाणी पढ़ते हो वैसे ही ज्ञान कल्याणक हो जाता है। और जैसे ही पूजा करना शुरू किया, जैसे ही भगवान को गर्भ कल्याणक, जन्म, तीसरे नंबर तब कल्याणक है। आप विचार करना, तीसरे नंबर पे तब कल्याणक है भगवान जैसे ही वहां पांडुशिला पे पहुंचे, हमने उनकी स्तुति की, तब कल्याणक हो गया। और जैसे जिनवाणी को पढ़ते हैं ज्ञान कल्याणक हो गया। और मंदिर में भगवान गर्भगृह में गए, मंदिर बंद हुआ, हम वापस चले गए, कौन सा कल्याणक? मोक्ष कल्याणक हो। 5 कल्याणक करते हो। गर्भगृह में भगवान देखना, गर्भ कल्याणक, और वहां से निकले तो जन्म कल्याणक, और भगवान की स्तुति करी तो तब कल्याणक, और भगवान के लिए जिनवाणी पढ़ ली तो स्वाध्याय कर लिया, ज्ञान कल्याणक, और मंदिर बंद हो गया तो मोक्ष। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में उन कल्याणकों की भूमना बनाना है। एक बार अंदर का वैभव देखो, एक बार अंदर की उपलब्धि देखो। बाहर की दुनिया तुम्हें लखपति बना सकती है, करोड़पति बना सकती है, अरबपति खरबपति बना सकती है, लेकिन एक बार अंतर की दुनिया देख ली तो अनंतपति बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनंतपति बनने की सामर्थ्य आपके पास है, अनंत को पाने की सामर्थ्य आपके पास है, लेकिन उस अनंत को पाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना। कितनी प्यारी पंक्तियां आप लोग बोलते हो, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम मोक्ष साधन। 2 लाइनों में सब आ गया। दर्शनम देव देवस्य, देवता के दर्शन करने से पाप नाशनम, पापों का नाश होता है। स्वर्ग सोपानम, स्वर्ग का सृजन होता है। मोक्ष साधनम, और मोक्ष का साधन है। अब कैसे होगा? जब हमारे भाव, जब हमारे परिणाम बिल्कुल निर्मल होंगे। जैसे जैसे हमारे परिणामों में भगवान बनने का गुण आएगा, भगवान बनने का विचार आएगा, भगवान बनने की कला आएगी, तब
हमें किसी और से मतलब नहीं रहेगा। हम जब मंदिर दर्शन करने जाते हैं, देखो बहुत सी जगह क्या होता है, सर्प वाले भगवान है ना, पार्श्वनाथ भगवान, जिनको सर्प लगा है ना, बहुत से लोग उनको नमस्कार नहीं करते। मैंने पूछा क्यों? कि ये मूर्ति भगवान की नहीं है, सर्प लगा है। भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये सर्प नहीं था, ये सर्प तो उपसर्ग के समय पे हुआ था, और उपसर्ग वाले भगवान को मुनि अवस्था है, इनको भगवान कैसे माने? मुनि अवस्था, केवल ज्ञान के बाद सर्प नहीं था, इसलिए हम इनको नमस्कार नहीं करते। बिना फन वाली मूर्ति होगी तो नमस्कार करेंगे। बाहुली भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो नमस्कार नहीं करते, वो कहते इन पे बेल चढ़ी हुई है, और बेल तो केवल ज्ञान के बाद थी नहीं, इसलिए हम इनको नमस्कार नहीं करते। बेल चढ़ी हुई भगवान को नमस्कार करना चाहिए कि नहीं? बोलो। फन लगे पार्श्वनाथ को नमस्कार करना चाहिए कि नहीं? हाँ, फिर क्यों कहा कि धागा भी मूर्ति पे पड़ा हो तो नमस्कार नहीं करना? अगर धागा भी मूर्ति के ऊपर पड़ा है तो नमस्कार नहीं किया अकलंग निकलंग ने, अब फन लगी मूर्ति को या बेल चढ़ी मूर्ति को कैसे नमस्कार करे? चक्कर में पड़ जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। ख्याल करना, वो धागा डाला गया था और बेल नेचुरल अपने ऊपर आई है, और ये भगवान का अक्षय दिखाने के लिए है। भगवान का वो मूर्ति तो केवल ज्ञान वाली ही है, लेकिन हमारे बाहुली भगवान 1 वर्ष तक खड़े रहे, हिले नहीं। सांपों ने बामी बना ली, बिच्छुओं ने और पेड़ों ने अपना घर बना लिया। ये हमारे भगवान की महिमा दिखाने के लिए है, अन्यथा और नहीं है कुछ भी। पारसनाथ पे फन है, इन पे इतना उपसर्ग हुआ, फिर भी ये डिगे नहीं, ये इनकी महिमा दिखाने के लिए कहा गया है। इसलिए उन्हें नमस्कार करने में ज़्यादा दिमाग मत लगाना, नहीं तो कई बार ये हो जाता है भगवान कम दिखते हैं, उनका वो सर्प ज़्यादा दिखने लगता है। गुरुओं के पास जाओ तो गुरुओं के चारित्र को देखना, वीतरागता को देखना। अगर हमारे अंदर ये भाव आना शुरू होते हैं तो विचार करना आपके अंदर भगवत सत्ता अपने आप उत्पन्न होने वाली। इतना ही ख्याल करो, हमें दूसरे के कारण से दुख प्राप्त होता है। मैं कह रहा हूं कोई भी आदमी अपने कारण से दुखी नहीं। हाँ जय कुमार जी, अपने आप देखना, बैठना आंख बंद करके कि मुझे दुख अपने कारण से कब आया। कभी घर में झगड़ा होगा तो अपने कारण से नहीं होगा, और तीसरा और झगड़ा करा के वो चला जाएगा और तुम लड़ते रहो बेटा। ये महाभारत और रामायण जो हुई ना, जिनके कारण से हुई उनको कोई बाल बांका नहीं कर पाया, मरे बेचारे वो पुरुष। सीता के कारण से रामायण हुई, सीता का कुछ नहीं हुआ, मरे राम और लक्ष्मण, मरो तुम जाकर रावण से युद्ध करो। द्रौपदी के कारण से महाभारत हुई, द्रौपदी को कुछ नहीं हुआ, सारे के सारे। मतलब झगड़ा कराना वाला, अब ये नहीं कहना कि इन लेडीजों से झगड़ा होता है, अभी तो इन्हीं को चौके में जाना है, इन्हीं को हाथ लगाना है। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में उन व्यक्तियों से बचना है जो तुम्हें आपस में लड़ा रहे, जो तुम्हें झगड़ा में करा रहे। उनसे सावधान हो गए तो आपसे अच्छा इंसान और कोई नहीं होगा। मेरे गुरुदेव कहते हैं, और ग्रंथों में भी लिखा है कि इस श्रावक को या आत्म साधक को कल्याण करना है तो अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला हो जाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना है तो अंधा, बहरा, लंगड़ा, लूला हो जाना चाहिए। अब क्या करोगे, आंखों में सुई डाल लो, छूट जाएगी। अंधा बहरा, जब बुराइयां देखें, हमने देखी नहीं, हमें मालूम ही नहीं। जब कोई बुराइयां करे, हमें सुनाई नहीं दिया, मालूम ही नहीं है। जहां कोई झगड़े की बात हो, हमारे पैर में अभी बहुत दर्द है, हम नहीं जा पाएंगे। हमें कहीं कोई गड़बड़ करना है, हमारे हाथ ही नहीं चल रहे हैं। अगर ये तुम्हारी भावनाएं बन गई तो तुम्हें एक ही जन्म मिला है, इसी में कल्याण होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और अन्यथा हम उलझते रहेंगे, लोग उलझाते रहेंगे, वो तो फ्री हो जाएंगे, तुम अनादि काल तक अपने कर्मों को भोगोगे। मैं परिवर्तन चाहता हूं, अंदर का, बाहर का परिवर्तन तो बहुत बार किया,
लेकिन अंदर में कसायों को क्रश करना है, परिणामों को निर्मल करना है, भावों को निर्मल करना है, तो कभी दुखी नहीं होगे। जब भी कभी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार हो तो ज़्यादा फूलो मत, और बुरा हो तो ज़्यादा कूलो मत। होता ये है अच्छे में फूल जाते हैं और बुरा होता है तो कूल जाते हैं, और इसी के कारण से हम दुखी होते हैं। जब भी कोई प्रशंसा करे कहना भाई ये तो आपका प्यार है हमारे प्रति। अब जय कुमार जी का लोग कहते हैं कि भाई ये खड़े हो जाए तो बस अपने आप लोग हंस हंस कर पागल हो जाते हैं, छोड़ते हैं समाज को। लेकिन इनको फूलना नहीं है, इनको कहना कि केवली भगवान तक जाना है, तुम लोग हमारे हो जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तो पूरी सृष्टि को अपना बनाना है और तब कहीं जाकर मुझे चैन पड़ेगा। अब कोई किसी की बुराई कर दे, वो कहता मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, वो मुझे बुरा बुरा बोलता रहता है, वो तुम्हारे कर्म काटने वाला बहुत अच्छा, सीधी भाषा में कहे तो नौकर है। वो तुम्हारे कर्म को काटने का प्रयास कर रहा है, उसके कारण से दुखी मत हो। कहना कि चलो मंदिर में ही आकर उसने मुझे टोक दिया है तो हमारे कर्म यहाँ जल्दी कटेंगे। बाहर कोई टोकता तो मारता भी, उस वक्त उसे जवाब मत दो। मंदिर में आकर अगर कोई ना कुछ बोल दिया, धीमे से धीमे से मौन होकर साइड से हट जाओ। मैं आपका कहूंगा कि पूरा का पूरा कर्म कटेगा, कहने वाला को बने तो बनने दो, हम हट जाए वहां से। इतना ही आज का संदेशा याद कर लेना। चुप होकर बैठिए देख दिनन के फेर, चुप होकर बैठिए देख दिनन के फेर, नीके दिन जब आएंगे तो बनत नहीं लगेगी देर, नीके दिन जब आएंगे तो बनत नहीं लगेगी देर। ये जीवन का आनंद लूटने का प्रयास करो। हम दूसरों के कारण से अपनी मस्ती भूल जाते हैं, अपना आनंद भूल जाते हैं। कितना बड़ा वैभव तुम्हारे पास है, भगवान बनने की ताकत तुम्हारे पास है। सारा का सारा हम पदार्थों में ऊर्जा लगा रहे हैं, परिवार में लगा रहे हैं, इन दोनों से बचती तो बाहर लगा लेते हैं। इससे बचे, अपने आप को देखें, अपने आप को समझें। मैं इतना ही कहूँगा, 4 महीने का समय, अब भले ही एक काकुरगाछी मेरा आज का प्रवास है, कल से मैं काकुरगाछी नहीं रहूँगा, लेकिन आप लोग आ सकते हो जहाँ भी मैं हूँ। और आपको मैं ऐसा समय दिया है सुबह 5 से 6, और जब भिलगछिया में चातुर्मास होगा 5 से 6 के अंदर केवल आपके लिए चर्चा करूंगा। भगवान की चर्चाएं बहुत हो गई, आपको कैसे उन कर्मों से बचना है, उन पापों से बचना है, उनके और कैसे संसार से बचना है जिससे हम अपने आप को पा सकें। मेरी ये मनीष कहाँ गया, अभी यहीं खड़ा था, वो गुवाहाटी में मैं था, मनीष गंगवाल गुवाहाटी मेरे पास आता था। शाम 4 बजे वहाँ का RR ग्रुप करके एक, वहाँ के सारे अच्छे लोग टॉप मोस्ट, जिनको धर्म से लेना देना नहीं, सब बिजनेस, लेकिन वो शाम 4 से 5 मेरे पास बैठते थे। 1 घंटा जो तत्व की चर्चा, ये 2-3 बार मनीष आया और आकर ये भी उसमें बैठा। तो आप विचार करना केवल तत्व की बात कि क्या कैसे जीवन को जिया जाए जिसमें आनंद बरसे, जिसमें बहुत कुछ हमारी उपलब्धि प्राप्त हो। तो आप एक समय ऐसा बनाएं जो अपने लिए जीने के लिए करें। दूसरों के लिए बहुत जिए हैं, इस बार अपने लिए जीना है, अपने लिए करना है, तो तुम्हारा जीवन आनंद में होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।